कि हम किस तरह की हरकतों में लगे हुए हैं। दोज़ख की आग को बढ़ा रहे हैं। खौफ खुदा कर लें यार, कुछ तो ख्याल कर लें, कुछ तो हया कर लें यार। व्लॉग को फैलाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको एक ऐसे व्लॉग के साथ आपको तफसील बताना चाह रहा हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस खामोश शहर में जहाँ पर लोगों के अपने प्यारे, किसी की वालदा, किसी की बेटी, किसी का शौहर, किसी की बीवी, किसी का भतीजा, किसी का चचा, वो यहाँ पर दफन है। लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ रहा है कि हम किस तरह की हरकतों में लगे हुए हैं। इस कब्रिस्तान के अंदर, ये भावलपुर का वंजल शेर कब्रिस्तान है हमायतियाँ में। तो इसके अंदर जो कब्रों के ऊपर दरख्त लगे हुए हैं, ख़ासकर मस्कट जो यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी वो चोर, मैं समझता हूँ कि वो अपनी दोज़ख की आग को बढ़ा रहे हैं। यहाँ से दरख्त काट कर, जला कर या उनको इस्तेमाल करके। तो इस कब्रिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से दरख्तों को जो है वो उसको, उनके तनों को काट दिया गया है। ये देखें सामने, इस तरीके से मुख्तलिफ़ कब्रिस्तान के हिस्सों के अंदर जो है वो दरख्तों को काटा गया है। तो ये बड़ी अफसोसनाक और शर्मिंदगी वाली बात है कि यहाँ पर तो किसी न किसी के प्यारे यहाँ पर जो है वो दफन है। छाँव के लिए एक अकीदा है कि भाई ऊपर छाँव रहेगी तो ठंडक मिलती रहेगी। हमारे जो यहाँ पर पड़े हुए हैं रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब, तो इस तरीके से ये हरकतें की जा रही हैं। यहाँ ये हमायतियाँ और सेटेलाइट टाउन के दरमियान ये वंजल शेर के नाम से कब्रिस्तान है। यहाँ बाकायदा तौर पर एक खलीफा भी है, उससे भी हमने बारहा कहा, लेकिन उसने भी कोई इसके ऊपर जो है फोकस नहीं किया, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं आपको ये बताऊं कि देखें, अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये देखें, ये दरख्त, ये सारे देखें, रात की तारीकी के अंदर जो है ना, ये इनको काटा जाता है। ये सारे दरख्त देखें क्या हालत कर दी है यहाँ पर लोगों ने। ये देखें, ये रात की तारीकी के अंदर कब्रिस्तान के अंदर आते हैं, इनकी सारी दरख्तों की जो है वो छील उतारते हैं। तो जहाँ से नज़र आता है कोई तना, तो वो तना भी उसके साथ साथ जो है वो काट लेते हैं। तो ये हरकतें, ये सारे कांटे पड़े हुए हैं। देखें, ये पिछले एक हफ़्ते से ये सिलसिला चल रहा है। इससे पहले भी कई दफ़ा यहाँ पर दरख्त जो है वो काट ली गए हैं। रात की तारीकी के अंदर चोरी दरख्त काटे गए हैं। तो क्या समझते हैं कि हम बीइंग ए मुसलमान, ये हमें हरकत करनी चाहिए? इस तरीके से जो ये हरकत कर रहे हैं हम, ये उनके प्यारों की कब्रों के ऊपर से जो है वो हम छाँव हटा रहे हैं और चोरी दरख्त काट के हम अपने जलाने के इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन ये नहीं कहते कि भाई हम जो है वो दोज़ख की आग को बढ़ा रहे हैं। वो इन दरख्तों को चोरी काट के कोई नेक काम नहीं कर रहे, लेकिन ये उल्टा अजाब जो है वो अपने सर डाल रहे हैं। तो उनको इस हवाले से शर्म आनी चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं। क्या है, वो लकड़ी कितनी की ख़रीद लेंगे, कितने की है, लेकिन ये अखलाकी लिहाज से भी, और मैं समझता हूँ कि उनको शर्म आनी चाहिए जो भी ये हरकत कर रहे हैं। तो इसके ऊपर इंतज़ामिया को भी जो है वो फोकस करना चाहिए। ये पूरा ही कब्रिस्तान बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और ये भी तारीख़ी एक कब्रिस्तान है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब यहाँ पर जो इंतज़ामिया है, इसकी चार दीवारी भी मुख्तलिफ़ जगह से जो है वो टूटी हुई है। एक दफ़ा बनाई गई थी इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन अब जो है वो ये लावारिस होता जा रहा है बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर जो पड़े हैं उनके तो वारिस हैं, लेकिन इंतज़ामी तौर पर ये देखें, ये दरख्त, ये सारे ही इस तरीके से ये काट काट कर जो है ना वो लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं। लेकिन अफसोस होता है कि इस तरह की हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए। कल को उनके भी प्यारों ने यहाँ पर आना है, तो क्या जब वो आएंगे इन कब्रों के अंदर तो वो अपना हिसाब नहीं देंगे? हम किस तरफ चल पड़े? हम छोटी छोटी सी ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी बिला जो है वो हम जवाज़ अपना गुनाह जो है अपने सर लेते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? सर्दी पड़ रही है, हर शख्स जो है वो उसको बर्दाश्त कर ले, लेकिन अब उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो है वो कब्रिस्तान में आकर और कब्रिस्तान की जो है वो दरख्तों को काटें और दरख्तों को जो है वो बिल्कुल उनको जो है वो गंजा कर दें और उनके तने काट कर आप घर ले जाएं और अपना इस्तेमाल करें। ये बड़ी जो है मैं समझता हूँ शर्मिंदगी वाली हरकत है यहाँ पर। तो हुकूमत को भी चाहिए कि फ़ौरी तौर पर इस पर नोटिस लें और ये जो हरकतें कर रहे हैं
ان لوگوں کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی ضرور کی جائے، کیونکہ یہ جو سرکاری طور پر اس کی کسٹڈی میں ہے، یہ سارا ٹوٹل قبرستان، اس کی دیکھ بھال بھی سرکار کرتی ہے، لیکن افسوس کہ دیکھیں، میں پھر یہ دوسری طرف اب آپ کو آ کے دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ سارے درخت دیکھیں، یہ سارے ان کے تنے کاٹے ہوئے ہیں مختلف جگہ سے، ان کو بالکل وہ ان کی چھیل اتار لی گئی ہے ساری، اور یہ رات کی تاریکی کے اندر یہ حرکت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں پچھلی رات بھی، اب میں صبح آیا ہوں قبرستان، تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ساری، یہ دیکھیں یہ درخت کاٹے ہوئے سارے، یہ دیکھ لیں، یہ حرکت ہے، یہ ہماری یہ کس طرح کی ہم سوچ رکھتے ہیں یار۔ کچھ خیال کر لو، خوف خدا کر لو، کیا اللہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ کیا اللہ سے آپ نہیں ڈرتے؟ یہ دیکھیں یہ سارے یہاں سے درخت جو ہیں وہ کاٹ لیے گئے ہیں، یہ ان کے اندر تنے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر سارے، وہ غائب کر دیے گئے تنے کاٹ کے۔ یہ دیکھیں، یہ اب دیکھیں کتنے موٹے موٹے درخت تھے، یہ سارے کاٹے جا رہے ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ سارا دیکھیں یہ توڑ دیا ہے یہاں سے نا کھینچ کے۔ آخر یہاں یہ قریب آبادی بھی ہے، یہ ساری، یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ساری آبادی ہے، یہ ساری آبادی ہے، لیکن لوگ بالکل احساس نہیں کرتے کسی کا بھی۔ تو کم از کم یار یہ خوف خدا کرو، یہ اس قبرستان سے جو ہے وہ اس طریقے سے تو حرکتیں نہیں کرو یار۔ یہ سارا آپ لوگ کاٹ کے لے جا رہے ہو اور گناہ اپنے سر لے رہے ہو۔ تو میری التماس ہے کہ اس ولاگ کو بھی آپ کوشش کریں جتنا ہو سکے پھیلائیں، کیونکہ دینی لحاظ سے بھی یہ اچھی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کے پیاروں کی قبروں کے اوپر سے جو ہے وہ سایہ آپ ہٹا دیں۔ لوگ تو باقاعدہ طور پر تنے لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، ثواب کماتے ہیں، تو آپ یار کس طرف چل پڑے ہو کہ آپ اس قبرستان سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر درخت کاٹنے شروع کر دیے ہیں؟ خوف خدا کر لیں یار، کچھ تو خیال کر لیں، کچھ تو حیا کر لیں یار۔ تو دوستوں سے یہ التماس ہے کہ اس ولاگ کو پھیلائیں، اور خاص کر ان علاقے کے قریبی جو لوگ رہتے ہیں وہ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں یہ جو درخت کاٹتے ہیں، تاکہ ان کو پکڑیں، ان کو پولیس کے حوالے کریں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اللہ حافظ۔